Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 13 Statistics, क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो आपको यहाँ पर मोड निकालना है, यहाँ पर आपको गिवन डेटा है। सो देखो यहाँ पर क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड सो ऑन। एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है? मोड निकालना है। सो मोड के लिए हमें देखना क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट कौन सा है। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12 है ना। तो आपको ये वाला जो क्लास है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जो आपने क्लास सिलेक्ट किया उसे आप F1 दे दो। उसके जस्ट ऊपर वाला जो है उसे आपको F0 देना है और उसके जस्ट नीचे वाला है आपका F2। अब आपको मोड का फॉर्मूला देखो। पहले तो आपने क्या क्या निकाले? F0 का वैल्यू है आपका 10, F1 का वैल्यू है आपका 12 एंड F2 का वैल्यू है आपका 6। अब आपको मोड निकालना है। मोड इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में होगा हाइट। ठीक है, अब देखो आपने F1, F0, F2 का वैल्यू तो निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है? L और H। ये कैसे निकालते हैं? ये जो हमने क्लास सिलेक्ट किया है वो वाला क्लास लिखते हैं। सो जो हमने क्लास सिलेक्ट किया क्लास है 60 to 80। सो ये होता है हमारा लोअर लिमिट, दिस वन इज अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट को हम L कहते हैं। दैट मीन्स हमारा L का वैल्यू मिल गया हमें 60। अब रह गया हाइट। हाइट किसे कहते हैं कि इन दोनों में गैप कितना है? 60 से 80 के बीच में 20 का गैप है, यानी कि 80 माइनस 60 कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा, डैट इज 20। बस यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दो, आपको मोड आ जाएगा। सो मोड निकालते हैं। L का वैल्यू पुट करते हैं। L का वैल्यू है 60 प्लस F1 का वैल्यू है आपका 12 माइनस F0 जो है आपका 10। नेक्स्ट 2F1 है, सो 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई H का है आपका 20। सॉल्व करेंगे। 60 प्लस 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका? 2 12 is 24, 24 माइनस 10 इज 14 एंड 14 माइनस 6 इज 8। सो यहाँ से हमें मिल गया 2 मल्टीप्लाई 8 और ये 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 20 इज 40। सो लिखेंगे 60 प्लस 2 20 इज 40 एंड बाई 8 और 40 बाई 8 नथिंग, 8 1 एंड 8 5 सिंप्लीफाई हो गया। सो क्या होगा? 60 प्लस 5 इक्वल टू 60 प्लस 5। सो 60 प्लस 5 इज 65। सो आपको मोड मिल गया। मोड जो है वो होगा आपका 65। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन सेम क्वेश्चन है। अगेन आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है। सो मोड का फॉर्मेट आपको पता चल गया। जो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट है कौन सा है? 17 है। सो हमें कौन सा क्लास चूज करना है? ये वाला क्लास हमें चूज कर लेना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका F1, इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा आपका F0 और उसके जस्ट नीचे होगा आपका F2। ठीक है, सो लिख लेता है F0, F1, F2 का वैल्यू। F0 का वैल्यू है 9, F1 का वैल्यू है 17 एंड F2 का वैल्यू होगा आपका 12। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? एक L चाहिए और एक हाइट चाहिए। सो हमने क्लास कौन सा लिया? 12 to 16। सो हम लिख लेते हैं एक बार। क्लास जो है हमने लिया 12 to 16। सो इसका जो लोअर लिमिट होगा वो होगा 12, डैट मीन्स L होगा आपका 12। और हाइट क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, डैट मीन्स 16 माइनस 12 इज 4। सो हाइट जो होगा वो होगा 4। नेक्स्ट सिंपल मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? हाइट। नेक्स्ट L का वैल्यू है 12, लिख लो 12 प्लस F1 माइनस F0 डैट इज 17 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 17 माइनस 9 एंड माइनस 12 और हाइट है आपका 4। सिंप्लीफाई करेंगे आगे। 12 प्लस, सो 17 माइनस 9 इज 8। सो लिखेंगे 8 एंड 2 17 से इज 34, 34 से माइनस 9 एंड माइनस 12 करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 13 और ऊपर जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
आगे देखो 8 × 4 क्या हो जाएगा 32, सो क्या हो जाएगा 12 प्लस लिखते हैं 12 प्लस 32/13। अब 32/13 को हम पॉइंट में करेंगे, डेसिमल में कर लेंगे, सो डेसिमल में हो जाएगा 12 प्लस 2.46। ठीक है, अब देखो 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14, 14.46 है आंसर, सो 14.46 ये होगा आपका मोड, सो मोड इक्वल टू 14.46, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। आपको मीन गिवन है, मीन जो है वो है 54, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो मीन जो है वो है आपका 54। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपका पी का वैल्यू निकालना है। देखो फ्रीक्वेंसी के बीच में एक पी है ना, अब देखो हमें मीन निकालना है, मीन के लिए हमें क्या चाहिए जाई और फाई, यानी कि एक्स आई और फिर इसे मल्टीप्लाई भी करना होता है एक्स आई एंड एफ आई, और एफ आई एक्स आई कुछ भी लिख सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या कहते हैं एफ आई। अब देखो एक्स आई कैसे निकालता है, 0 और 20 के बीच वाला जो नंबर, यानी कि 0 + 20 करो तो क्या होगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, सो ये होगा आपका 10। 20 और 40 के बीच वाला नंबर क्या होगा 30। नेक्स्ट 40 और 60 का बीच वाला नंबर क्या होगा 50। नेक्स्ट 60 और 80 के बीच में क्या आएगा 70, एंड 80 और 100 के बीच में क्या आएगा 90। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपको निकालना है एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, जो एफ आई और एक्स आई है मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 10 इज 70। अब देखो p × 30 क्या लिखोगे इसे आपको लिखना होगा 30p। ठीक है, 10 × 50 इज 500, 9 × 7 इज 630, एंड लास्ट इज 13 × 90 इज 1170। अब हमें मीन निकालना है। मीन के लिए क्या चाहिए हमें एफ आई और एक्स आई एफ आई का समेशन चाहिए। सो हम निकालेंगे एक्स आई एफ आई का समेशन और यहाँ पर निकालेंगे एफ आई का समेशन। सो देखो 7 + 10 17, 17 और 13 + 9 सब करेंगे तो आपका आंसर होगा 39, बट ये p रह गया तो ऐसे लिखेंगे 39 + p। सो ये होगा आपका समेशन ऑफ एफ आई। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे 1170 + 630 + 500 + 7, ये 4 को प्लस करके आपका आएगा 2370, और ये 30p को हम अलग से लिखेंगे 30p। सो ये होगा आपका समेशन वाला एफ आई एक्स आई का। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला से हम करेंगे। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब मीन हमें गिवन था 54, तो यहाँ पर हम 54 पुट कर देंगे। 54 = एफ आई और एक्स आई का समेशन हमने निकाला 2370 + 30p, एंड समेशन ऑफ एफ आई है 39 + p, तो नीचे लिखेंगे 39 + p। क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिखेंगे 54 39 + p = 2370 + 30p। आगे सॉल्व करेंगे, 54 39 इज 2106 + 54p = 2370 + 30p। आपको p का वैल्यू निकालना है। सो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 54p है तो 54p, ये 30p को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो -30p = 2370 और 2106 जो है यहाँ पर आ जाएगा 2106। 54 से 30 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 24p = 2370 से 2106 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 264। p का वैल्यू निकालना है तो करते हैं यहाँ पर p = 264/24। सिंप्लीफाई करेंगे देखो 2 के टेबल में जाएगा 2 12 जा, एंड 2 132 जा, 2 6 जा, 2 66 जा, 6 1 जा, 6 11 जा। सो p का वैल्यू हमें मिल गया, p इज द वैल्यू ऑफ p इज 11। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, और मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF चाहिए। CF कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते करते जाते हैं। देखो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, नेक्स्ट क्या होगा 5 + 3 दैट इज
8। 8 प्लस 10 क्या होगा 18। 18 प्लस 6 क्या होगा 24। 24 प्लस 4 इज 28 एंड 28 प्लस 2 इज 30। डैट मीन्स आपको जो मिल गया फ्रीक्वेंसी का सम है इज 30। सो देखो आपको n मिल गया, n का वैल्यू है 30। ठीक है, अब देखो n बाई 2 क्या होगा 30/2 और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 15 मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमें मीडियन क्लास पता है, मीडियन क्लास क्या होगा वो निकालना होगा। अब देखो मीडियन क्लास 15 है तो 15 कौन से नंबर पे आएगा, तो 15 जो है 18 यहाँ पर कुछ आएगा, सो यहाँ पर लाई करेगा, सो ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब हमें चाहिए CF, पहले मीडियन क्लास लिख लेते हैं 20 to 30। CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास होता है उसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डैट मीन्स ये जो होता है ये आपका होगा CF। तो CF का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 8। क्लियर है यहाँ तक। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF एंड बाय नीचे होगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हाइट। ये आपका बेसिक एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी में आपने मोड, मीडियन और जो मीन सीखा है उसी का फॉर्मूला है। तो अगर आपने थोड़ा एनसीईआरटी नहीं किया तो पहले आप एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद ही सपोर्ट मटेरियल करना, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है और तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमें ज़रूरत होती है। सो पहले आप एनसीईआरटी क्लियर करना, उसके बाद ही आप सपोर्ट मटेरियल करना। ठीक है, सो देखो अब मीडियन जो है हमें मीडियन निकालना है। सो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू L जो है, L का वैल्यू हमें क्या कैसे पता चल गया 20 और 30 है। सो 20 ये जो होगा 20 जो होगा वो हमारा लोअर लिमिट होगा। सो L जो होगा उसका वैल्यू होगा हमारा 20। ये ऊपर सारे गिवन है। नेक्स्ट प्लस n/2, n/2 का हमने वैल्यू निकाला 15। सो n/2 के जगह हम क्या लिखेंगे 15 माइनस CF हमने अभी पता किया कि वो होगा हमारा 8। F क्या होगा, F जो होगा वो होगा हमारा 10। कैसे, ये वाला है ना, सो F जो होगा वो होगा हमारा 10 मल्टीप्लाई H। हाइट कितना होगा 20 से 30 के बीच में कितना गैप है 10 का गैप है। सो हाइट जो होगा वो होगा हमारा 10, हाइट जो होगा 10 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 से पहले ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ऊपर क्या रह गया 20 प्लस 15 माइनस 8 क्या होगा आपका 7। सो 20 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 27। सो ये होगा आपका मीडियन, मीडियन इज 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 ईयर्स। यानी कि आपको मीडियन गिवन है, मीडियन जो है वो है 24। ठीक है, आगे देखो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर x मिसिंग है तो ये आपका x का वैल्यू निकालना होगा। पहले तो आप CF निकाल लो। तो मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, तो CF कैसे निकालते हैं, पहले 5 है तो 5, नेक्स्ट 5 प्लस 25 डैट इज 30, नेक्स्ट 30 प्लस x क्या हो जाएगा 30 प्लस x, नेक्स्ट 30 प्लस 18 क्या हो जाएगा 48। सो 48 प्लस x, 48 प्लस 7 क्या होगा 55 प्लस x। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें फ्रीक्वेंसी का मिल गया, जो समेशन ऑफ FI होगा वो होगा आपका 55 प्लस x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो मीडियन आपको गिवन है 24। सो 24 कहाँ पर लाई करेगा 24 समाउ 20 और 30 के बीच लाई करेगा। सो हमारा जो मीडियन क्लास होगा ये वाला मीडियन क्लास होगा। सो हाईलाइट कर देती हूँ पहले। सो ये वाला होगा हमारा मीडियन क्लास। नेक्स्ट सो लिख लेते हैं एक बार, मीडियन क्लास जो होगा 20 से 30 होगा। सो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो लोअर लिमिट मिल जाएगा जो होगा 20 और एक हाइट मिल जाएगा, हाइट होगा 20 और 30 के बीच में जो इतना गैप होता है यानी कि 10। सो हमें हाइट और लोअर लिमिट मिल गया। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब देखो मीडियन हमें पता है 24, पुट कर देंगे 24 इक्वल टू L हमें पता है 20। सो 20 पुट करेंगे प्लस n/2 डैट इज 55 प्लस x/2
माइनस सी एफ क्या होगा, सी एफ जो होगा इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, ये होता है आपका सी एफ। सो सी एफ का वैल्यू क्या होगा आपका 30। सो यहाँ पर सी एफ लिखेंगे 30। और फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, ये वाला होगा। सो फ्रीक्वेंसी इज एक्स मल्टीप्लाई हाइट है आपका 10। ठीक है, आगे देखो 24, ये जो 20 है इधर आ जाएगा। सो -20 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 55 प्लस एक्स माइनस 30। अब यहाँ पर 2 है, 30 के नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम में कुछ नहीं है 1, डैट मीन्स ये एलसीएम हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 30 क्या हो जाएगा 60। सो यहाँ पर होगा 55 प्लस एक्स माइनस 60 बाई 2, और ये वाला x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। सो 2x मल्टीप्लाई 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखो 24 से 20 माइनस किया तो आपका आंसर होगा 4। 55 माइनस 60, सो क्या होगा -5 प्लस एक्स बाई 2x मल्टीप्लाई 10। ओके, नेक्स्ट देखो 2 1 जा 2 5 जा, तो यहाँ पर क्या रह गया देखो 4 इक्वल टू -5 प्लस एक्स एंड 5। ठीक है, और नीचे रह गया x। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर करती हूँ। देखो यहाँ पर 4 इक्वल टू -5 प्लस एक्स बाई एक्स और यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखो 4, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा 4x इक्वल टू, अब देखो 5 -5 जा इज -25 एंड 5x जा इज प्लस 5x। ठीक है, अब 25 माइनस में इधर भेज दो तो ये हो गया प्लस का 25 इक्वल टू यहाँ पर 5x, और ये 4x इधर था, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। 25 5x माइनस 4x क्या होगा x, दैट मीन्स आपको x का वैल्यू मिल गया 25। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है पहले यहाँ से शुरू हुआ, देन ये कंटिन्यू इधर होगा। ओके, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।